अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई का जादू। मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल में सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की बुद्धिमता के किस्से हर गली मोहल्ले में सुनाए जाते थे। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने उनके शासन को यादगार बना दिया। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल की मित्रता, दरबार में घटने वाली रोचक घटनाओं और बीरबल की चतुराई से जुड़े एक ऐसे प्रसंग का वर्णन करेंगे जो मनोरंजक होने के साथ साथ जीवन का एक गहरा संदेश भी देता है। चोरी का मामला। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी ने अपनी समस्या लेकर आकर कहा, जहां पनाह, मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। मेरे घर में केवल 3 नौकर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि चोर इन्हीं में से कोई एक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैं चोर को पकड़ नहीं सका। अब न्याय के लिए आपके पास आया हूं। अकबर ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले की जांच करो और सच का पता लगाओ। बीरबल ने तीनों नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब तीनों नौकर दरबार में आए तो उन्होंने डरते हुए सिर झुका लिया। बीरबल ने उनके चेहरों को ध्यान से देखा और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इनसे बात करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बुद्धिमानी भरी योजना। बीरबल ने तीनों नौकरों को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया। तीनों ने दावा किया कि वे निर्दोष हैं और हीरे के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन बीरबल उनकी आंखों और हाव भाव से समझ गए कि चोर कौन है। फिर भी उन्होंने एक योजना बनाई ताकि चोर खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर ले। बीरबल ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और सभी नौकरों को बुलाकर कहा, यह पानी जादुई है। इसमें हाथ डालने के बाद चोर की उंगलियां काली हो जाएंगी। तीनों नौकर डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पानी में हाथ डालने के लिए हामी भर दी। बीरबल ने उन्हें एक एक करके बुलाया और उनके हाथ धुलवाए। लेकिन जब चोर की बारी आई तो वह डरते डरते पानी में हाथ डालने लगा। उसका डर देखकर बीरबल मुस्कुराए और जोर से बोले, चोर पकड़ा गया। चोर ने तुरंत ही कबूल कर लिया कि उसने हीरा चुराया है। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और व्यापारी का हीरा लौटाया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच बेमिसाल है। तुमने बिना किसी को सजा दिए चोर को पकड़ लिया। सच्चे और झूठे दोस्त। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, सच्चे और झूठे दोस्तों को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इसका जवाब मैं कुछ दिनों में दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने साथ पास के जंगल में चलने के लिए कहा। वे दोनों एक कुटिया में रुके। बीरबल ने जंगल के पास रहने वाले सभी लोगों को बुलाकर कहा कि अगले दिन राजा जंगल में एक बाघ का शिकार करेंगे। अगले दिन बीरबल ने एक बाघ को पकड़वाकर उस पर रस्सी बांध दी और उसे कुटिया के पास छोड़ दिया। जब बाघ दहाड़ने लगा तो अकबर डर गए और बोले, बीरबल, जल्दी कुछ करो, यह बाघ हमें मार डालेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, डरने की कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि आपके सच्चे दोस्त आपकी मदद के लिए आएंगे। कुछ ही देर में कुछ लोग वहां आए और बोले, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, जहां पनाह। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डर के मारे दरवाजे के पास खड़े होकर दूर से ही मदद का नाटक किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपकी मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आएं। जो केवल दिखावा करते हैं वे झूठे दोस्त हैं।
अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, तुमने सच कहा बीरबल। सच्चे और झूठे दोस्तों की पहचान करना अब मेरे लिए आसान हो गया है। चतुराई का अंत नहीं। बीरबल की चतुराई की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सवालों का जवाब इतनी आसानी से दे देते हो। क्या तुम्हारे पास हर समस्या का हल होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हर समस्या का हल होता है अगर हम शांति और चतुराई से सोचें। अकबर ने एक कठिन चुनौती दी। उन्होंने एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, बीरबल, इसे छोटा करो लेकिन छड़ी को काटो मत। सभी दरबारी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि बिना काटे छड़ी को छोटा करना असंभव है। लेकिन बीरबल ने एक और बड़ी छड़ी मंगवाई और उसे अकबर की दी हुई छड़ी के बगल में रख दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब यह छड़ी छोटी हो गई है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। जीवन का संदेश। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें जीवन के कई मूल्यवान पाठ भी छिपे होते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई, धैर्य और समस्याओं को समझने की क्षमता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। यह कहानी लगभग 1950 शब्दों में लिखी गई है, जिसमें अकबर और बीरबल के अनोखे प्रसंग और उनकी चतुराई का वर्णन किया गया है। यदि आपको इसे और अधिक विस्तार देना हो तो बताइए। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई का फैसला। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा से जुड़े किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का एक और अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करती है। दरबार में शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान और एक साधु अपनी समस्या लेकर आए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। किसान ने गुस्से में कहा, जहांपनाह, इस साधु ने मेरे खेत के फलों को चुरा लिया है। मेरे खेत में जो आम लगे थे, यह उन्हें तोड़कर खा गया। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं एक साधारण साधु हूं। मैंने कभी किसी का फल नहीं चुराया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और गंभीरता से कहा, यह मामला जटिल है। बिना प्रमाण के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम करो। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस मामले का हल मैं कल तक निकाल दूंगा। कृपया दोनों पक्ष सुबह तक प्रतीक्षा करें। बीरबल की योजना। रात में बीरबल ने अपने सहायकों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि किसान के खेत से एक आम का पेड़ दरबार में लाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ को इस तरह उखाड़ा जाए कि उसकी जड़ें सुरक्षित रहें। अगली सुबह दरबार में आम का पेड़ लाया गया। सभी लोग इस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर हैरान थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह पेड़ यहाँ क्यों लाया गया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यही इस मामले की सच्चाई उजागर करेगा। सत्य की परीक्षा। बीरबल ने किसान और साधु को आम के पेड़ के पास बुलाया और कहा, इस पेड़ में जादुई शक्ति है। यह सच और झूठ को पहचान सकता है। साधु और किसान दोनों इस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाएंगे।
जो व्यक्ति झूठा होगा उसकी आत्मा पर इस पेड़ का प्रभाव पड़ेगा और उसका हाव भाव बदल जाएगा। सभी दरबारी इस विचित्र परीक्षा को देखने के लिए उत्सुक हो गए। किसान और साधु ने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। किसान सहज था, लेकिन साधु थोड़े असहज दिखे। बीरबल ने साधु की बेचैनी को भांप लिया। उन्होंने पूछा, साधु महाराज, क्या आपको कुछ अजीब महसूस हो रहा है? साधु ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। चालाकी से सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अब अपनी योजना का दूसरा भाग शुरू किया। उन्होंने साधु से कहा, इस पेड़ के पास बैठकर ध्यान करें। अगर आप निर्दोष हैं तो यह पेड़ आपको आशीर्वाद देगा। साधु ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ ही देर में उसने डर के मारे सच कबूल कर लिया। जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने किसान के आम खाए थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दें। साधु की सच्चाई सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। बीरबल का न्याय। अकबर ने साधु को दंड दिया और किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिलवाया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से कहा, हमेशा सच्चाई का साथ दो, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अकबर और बीरबल का दूसरा किस्सा। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो दिन में छोटा और रात में बड़ा हो जाता है? दरबार में सभी सोच में पड़ गए। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर है परछाई। दिन में यह छोटी होती है और रात में बड़ी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं बीरबल। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी चालाक हो, सच्चाई के सामने उसकी पोल खुल ही जाती है। बीरबल की नई कहानी, अनमोल बाल। अकबर के दरबार में एक दिन सभी दरबारी आपस में चर्चा कर रहे थे कि सबसे अनमोल चीज क्या हो सकती है। किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा ज्ञान, और किसी ने प्रेम को सबसे अनमोल बताया। अकबर यह सब सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज सच्चाई है, लेकिन इसे समझने के लिए कभी कभी चतुराई की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर ऐसा है तो हमें यह साबित करके दिखाओ कि सच्चाई सबसे अनमोल है। मजदूर का मामला। अगले दिन एक गरीब मजदूर दरबार में अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक अमीर जमींदार के यहाँ काम करता हूँ। उसने मुझे बिना किसी कारण काम से निकाल दिया है और मेरी मेहनत की मजदूरी भी नहीं दी। जमींदार ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसे पैसे दे दिए थे। यह और पैसे मांग रहा है। अकबर ने मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने मजदूर और जमींदार दोनों को बुलाया और कहा, इस मामले का हल मैं आज ही निकालूंगा, लेकिन पहले मुझे जमींदार के घर चलना होगा। जमींदार और मजदूर बीरबल के साथ जमींदार के घर पहुंचे।
बीरबल ने वहां पहुंचकर देखा कि जमींदार के घर में एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। उन्होंने पूछा, ताला किसने लगाया? जमींदार ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह ताला मैंने खुद लगवाया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब इस ताले को खोलने के लिए चाबी लाओ। जमींदार ने चाबी लाकर ताला खोला। बीरबल ने घर के अंदर जाकर देखा कि वहां बहुत सारा सोना और चांदी रखा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारा है? जमींदार ने घमंड से कहा, हाँ, यह सब मेरा है। मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने मजदूर से कहा, तुम यहां आकर उस कमरे की ओर देखो जहां सोना रखा है। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मजदूरी यहीं रखी गई थी? मजदूर ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी मजदूरी तो मुझे कभी दी ही नहीं गई। इस घर में मेरी मेहनत की कमाई का कोई हिस्सा नहीं है। बीरबल ने जमींदार की ओर देखा और कहा, अब सच बोलने का समय आ गया है। क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने मजदूर की मजदूरी दबा ली है? जमींदार ने अंत में गलती मान ली। उसने मजदूर को उसकी मजदूरी लौटा दी। कहानी का संदेश। बाद में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे अनमोल चीज है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई और न्याय से बड़ा कुछ नहीं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की नई कहानी, बीरबल का न्याय। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होती हैं। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता और त्वरित सोच ने कई जटिल समस्याओं को हल किया। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसमें बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई का परिचय दिया बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। दरबार में एक अजीब समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला प्रस्तुत किया गया। एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी दोनों राजा के पास न्याय की मांग लेकर आए। किसान ने कहा, जहां पनाह, यह व्यापारी मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है कि मैंने उसका कीमती मोती चुराया है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। मैं न्याय चाहता हूं। दूसरी ओर व्यापारी ने गुस्से में कहा, जहां पनाह, इस किसान ने मेरे मोती को चुरा लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि यही चोर है। कृपया इसे सख्त से सख्त सजा दें। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और कहा, यह मामला जटिल है। बिना किसी ठोस प्रमाण के मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। मुझे विश्वास है कि तुम सच्चाई का पता लगा सकते हो। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कल सुबह तक असली चोर का नाम सामने आ जाएगा। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल ने दोनों को दरबार में रुकने का आदेश दिया और कुछ खास तैयारी शुरू की। रात में बीरबल ने एक बड़े बर्तन में पानी भरवाया और उसमें कुछ खास जड़ी बूटियां डलवाईं। फिर उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, यह जादुई पानी है। इसमें हाथ डालने से चोर के हाथ में एक खास निशान उभर आएगा। दोनों डर के मारे चुप हो गए। फिर बीरबल ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे हाथ साफ रहेंगे।
गहरी योजना का दूसरा चरण। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया और कहा कि अगली सुबह पानी में हाथ डालने का परीक्षण होगा। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना उनकी अनुमति के कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। रात के समय बीरबल ने एक खास चाल चली। उन्होंने व्यापारी के कमरे के बाहर पहरा बिठा दिया और किसान के कमरे के पास जाकर अपने गुप्त तरीके से उसकी हरकतों को देखना शुरू किया। सुबह होने से पहले बीरबल ने दोनों को फिर से बुलाया। उन्होंने किसान और व्यापारी के हाथों का निरीक्षण किया। तभी उन्होंने पाया कि व्यापारी के हाथों पर हल्की मिट्टी के निशान थे। सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह दरबार में सभी उपस्थित हुए। बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की, जहांपनाह, असली चोर को पहचान लिया गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ चोर कौन है? बीरबल ने व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यापारी ही चोर है। इसने खुद ही अपना मोती गायब किया और किसान को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की। व्यापारी ने डरते हुए कहा, यह झूठ है। मेरे पास सबूत है कि मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने रात में तुम्हारे हर कदम पर नजर रखी। तुमने यह सोचकर अपने हाथ पानी में डाले कि कहीं किसान के हाथ से तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश न हो जाए। लेकिन तुम्हारे हाथों पर मिट्टी के निशान साबित करते हैं कि तुमने ही झूठा दावा किया है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की खूब तारीफ की। उन्होंने व्यापारी को दंड देने का आदेश दिया और किसान को निर्दोष घोषित किया। मामले से सीख। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर बार सच्चाई का साथ दूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की और चतुराई भरी घटनाएं। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की प्रशंसा और भी बढ़ गई। उनकी चतुराई और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक और मजेदार प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऐसा क्या है जो बिना बोलता है लेकिन सबको संदेश दे देता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, वह है एक दीवार। दीवार पर लिखी बातें या चित्र बिना बोले भी अपने संदेश को व्यक्त कर देते हैं। अकबर बीरबल की इस चतुराई से फिर प्रभावित हुए और कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा गहराई होती है। कहानी का संदेश। बीरबल की हर कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई, धैर्य और सच्चाई के साथ हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। साथ ही यह भी कि जीवन में सच्चाई और न्याय का साथ हमेशा रखना चाहिए। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, मूर्खों का गा। मुगल बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की धरोहर हैं। उनकी चतुराई और हास्य से भरी बातें हमेशा लोगों को हंसाती और सिखाती हैं। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे रोचक प्रसंग का वर्णन करेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से सबको चौंका दिया। मूर्खों का गा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में मजाकिया मूड में सभी से एक सवाल पूछा, क्या इस देश में कोई ऐसा गांव हो सकता है जहां केवल मूर्ख लोग रहते हों? यह सवाल सुनकर दरबारियों ने सोचना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, जहांपनाह, ऐसा कोई गांव होना मुश्किल है। तो किसी ने कहा, हो सकता है, पर ऐसा गांव खोजना बहुत कठिन होगा। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। अकबर ने उनकी ओर देखा और पूछा,
बीरबल, तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे? क्या तुम ऐसा गांव जानते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ जहांपना। मैं एक ऐसे गांव के बारे में जानता हूं जहां केवल मूर्ख लोग रहते हैं। अकबर और दरबार के सभी लोग चौंक गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम हमें उस गांव में ले जा सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल जहांपना। लेकिन वहां जाने के लिए हमें कल सुबह जल्दी निकलना होगा। यात्रा की तैयारी। अगली सुबह अकबर और बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ उस कथित मूर्खों के गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन बीरबल अपनी चतुराई और मजाकिया बातों से सभी को मनोरंजन करते रहे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक बड़े खेत के पास पहुंचे। खेत के बीचों बीच एक कुआं था और उसके पास दो व्यक्ति खड़े होकर बहस कर रहे थे। पहला मूर्ख। अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा रोकी और उनकी बात सुनने लगे। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था, यह कुआं मेरा है, लेकिन इसके पानी का अधिकार मेरे पड़ोसी का है, इसलिए मुझे उससे हर बार पानी के लिए पैसे लेने चाहिए। दूसरा व्यक्ति चिल्लाते हुए बोला, नहीं, पानी मेरा है, लेकिन कुआं तुम्हारा है। अगर मैं पानी निकालूं तो मुझे कुएं के लिए पैसे नहीं देने चाहिए। अकबर ने यह सुनकर सिर पकड़ लिया और कहा, यह तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही मूर्खों के गांव का पहला सबूत है। अकबर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। दूसरा मूर्ख। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी बैलगाड़ी पर बैठा है और बैल को खींचने के बजाय खुद गाड़ी खींच रहा है। अकबर ने रुककर उससे पूछा, भाई, तुम बैलगाड़ी पर क्यों बैठे हो जबकि बैल तुम्हारे सामने है और गाड़ी तुम खींच रहे हो? उस व्यक्ति ने गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, बैल बहुत थक गया है, इसलिए मैं उसे आराम देने के लिए खुद गाड़ी खींच रहा हूं। यह सुनकर अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने बीरबल से कहा, यह तो वाकई मूर्ख है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मूर्खों के गांव में आपका स्वागत है। तीसरा मूर्ख। आगे चलकर वे एक तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी पानी में अपने पैर डाले बैठा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो सिर्फ पानी में पैर डाले बैठे हो, डूबने का सवाल ही नहीं उठता। आदमी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे डर है कि अगर मैं ज्यादा देर तक यहां बैठा रहा तो पानी मुझे खींचकर अपने अंदर ले जाएगा। अकबर ने गुस्से में बीरबल से कहा, यह तो हद हो गई। इस गांव में सचमुच मूर्ख ही रहते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आगे और भी देखने को मिलेगा। गांव का सरपंच। अंत में वे गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव का सरपंच एक ऊंची कुर्सी पर बैठा है और चार आदमी उसे उठाकर इधर उधर घुमा रहे हैं। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हें लोग इस तरह क्यों उठा रहे हैं? सरपंच ने गर्व से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं अपने गांव का सबसे चतुर आदमी हूं, इसलिए मेरे पैरों को जमीन पर रखना ठीक नहीं। अकबर ने यह सुनकर अपना माथा पीट लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे यकीन हो गया कि तुमने सही कहा था। यह सचमुच मूर्खों का गांव है। बीरबल का संदेश। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इस गांव के लोगों को समझाना संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह मूर्खता से बड़ा कोई रोग नहीं है, लेकिन इसे समझदारी और धैर्य से ठीक किया जा सकता है। हमें इन लोगों को शिक्षित करने और समझाने की जरूरत है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। शिक्षा ही इस समस्या का समाधान है। मजेदार निष्कर्ष। इस यात्रा के बाद अकबर और बीरबल वापस दरबार लौटे। अकबर ने दरबारियों को इस मजेदार और अनोखी यात्रा के बारे में बताया। सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने अंत में कहा, इस कहानी से हमने यह सीखा कि मूर्खता से बचने का सबसे अच्छा उपाय है शिक्षा और समझदारी। बीरबल ने जोड़ा, और जहां पनाह हंसी भी जीवन का जरूरी हिस्सा है। मूर्खों की हरकतें कभी कभी हमें जीवन की जटिलताओं से राहत देती हैं। कहानी का संदेश। अकबर और बीरबल की यह मजेदार कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और शिक्षा जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। साथ ही हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। यह कहानी लगभग 1890 शब्दों में बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा को दर्शाती है। यदि आप इसमें कोई और तत्व जोड़ना चाहें तो बताइए।